हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्नेच ओडोर। मेरा नाम अनस है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे उन लोगों के ऊपर जो बिल्कुल बेसिक से यानी कि बहुत ही छोटे लेवल से अपने बिजनेस को परफ्यूम इंडस्ट्री के अंदर शुरू करना चाहते हैं, यानी परफ्यूमरी का, खुशबू का व्यापार करना चाहते हैं, तिजारत करना चाहते हैं, बिजनेस करना चाहते हैं। तो वो कंफ्यूज रहते हैं शुरुआत में बहुत सारे लोग कि किस तरह से स्टार्ट किया जाए, खुद से बनाया जाए चीजों को या फिर मार्केट से लेकर के सेल किया जाए। तो इस वीडियो के अंदर आपकी सारी की सारी कंफ्यूजन दूर होने वाली है। खुशबू के इस बिजनेस में आप क्या क्या चीजों को सेल कर सकते हो, कैसे सेल कर सकते हो, कैसे खरीद सकते हो, कैसे खुद से बना सकते हो और कहाँ बेच सकते हो, कैसे बेच सकते हो, ब्रांडिंग कैसे कर सकते हो, लेबलिंग कैसे कर सकते हो। हालांकि ये सारी की सारी जानकारी मैंने अपनी बुक के अंदर दे रखी है, पर जिन लोगों के पास में बुक नहीं है मेरी, तो उन लोगों के लिए बहुत सारे सवाल मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आते हैं कि सर बजट इतना लो है कि मैं बुक भी नहीं खरीद सकता। तो अगर मैं बुक में थोड़े भी पैसे डालता हूँ, हालांकि बुक मेरी 500 रुपए की ही है, लेकिन होता है, जिंदगी है, उतार चढ़ाव आते हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहां पर इंसान के लिए 500 रुपए भी एक पहाड़ की तरह होते हैं कि किस तरह से वो खर्च कर सकें। तो ये वीडियो खास करके उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट तो करना चाहते हैं, बजट बहुत लो है, लेकिन किस तरह से वो यहाँ पर काम करके कुछ पैसे कमा सकते हैं। तो उसके ऊपर ये वीडियो पूरी होने वाली है। बहुत बड़े बिजनेसेस के लिए नहीं है, और अगर आप पहले से ऑलरेडी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। पर अगर देखोगे तो कुछ ना कुछ नया सीखने को आपको जरूर मिलेगा। यहाँ पर हो सकता है कि आपको आपकी जो चीजें हैं जो आप सेल कर रहे हो, चाहे आपकी कितनी बड़ी शॉप क्यों ना हो, कुछ ब्रांडिंग टिप्स आपको यहाँ पे समझ में आ जाए, आपके बिजनेस के रिगार्डिंग कोई चीजें समझ में आ जाए जिनको अप्लाई करके आप और ज्यादा अच्छे लेवल पर आ सको। तो इसलिए वीडियो को पूरी देखना और समझने की कोशिश करना कि मैं यहाँ पर आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ और क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, जब भी किसी बिजनेस को स्टार्ट करते हैं ना, तो उससे पहले सबसे पहले जानना जरूरी होता है कि उसमें किस तरह के बिजनेसेस हैं, क्या क्या कर सकते हैं और क्या मेरे लायक है, क्या मेरा बजट उस टाइप का है कि वो मैं काम कर सकूं। तो सबसे पहले कि स्टार्ट कैसे करें। तो जब भी आपके मन में ये सवाल है ना कि किस तरह से स्टार्ट करें, तो बहुत से लोग जितने भी हैं, छोटी पूंजी होने के बाद में एक तो उनके अंदर डर ये रहता है कि अगर बाई चांस ये सक्सेस नहीं हुआ तो ये पैसा मैं गंवा दूंगा जो शायद मैंने बहुत मेहनत से जोड़ा है, या मैंने उधार कर्ज करके लिया है, या बैंक से लोन लिया है। जो भी सिचुएशन हो, दोनों ही और हर तरह की सिचुएशन में ये बहुत ही दुख देने वाली सिचुएशन है कि अगर बाई चांस आप अनसक्सेसफुल हुए तो। सक्सेस होने पर तो हर कोई बात करता है, ना सक्सेस होने की वजह क्या हो सकती है वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। ना सक्सेस होने की वजह सिर्फ इसके अंदर यही हो सकती है कि आपके पास प्रॉपर प्लानिंग नहीं है। प्रॉपर प्लानिंग अगर आपके पास होगी तो आप भी सक्सेस हो जाओगे। बहुत सारी स्टोरीज आप सुनते होंगे जिन्होंने बिल्कुल 0 रुपए से एक बिजनेस को खड़ा किया है, ठीक है, या फिर उन्होंने बहुत सारे ब्रांड हैं जो जीरो से शुरू हुए आज बड़े ब्रांड हैं। तो उन्होंने क्या ऐसा अचीव कर लिया कि वो लोग ये काम को कर पाए और आप अभी भी कंफ्यूज हो। तो देखो, परफ्यूम हो या खुशबू का व्यापार हो, इसको शुरुआत करने से पहले आप चाहे इंडिया से वीडियो देख रहे हो, चाहे पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, नेपाल से, कहीं से भी देख रहे हो, मुझे पता है मेरी वीडियोस आप लोग बहुत सारी जगहों से देख रहे हो, तो इसलिए मैं हर जगह की बात कर रहा हूँ। आप नो मैटर, कोई वह मसला नहीं है, आप कहीं भी रहते हो। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इस खुशबू की तिजारत में, इस बिजनेस में कितने तरीके के बिजनेसेस होते हैं। परफ्यूम का बिजनेस करने का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपने एक बॉटल लेकर के उसको बेच दिया। इसमें टाइप्स ऑफ बिजनेसेस होते हैं। कितने टाइप के होते हैं उसके ऊपर सबसे पहले बात करेंगे। सबसे पहला बिजनेस है परफ्यूम बिजनेस, जो स्प्रे बॉटल चलती है, जो इथाइल अल्कोहल के साथ बनता है, परफ्यूम बिजनेस। दूसरा है अतर का बिजनेस, ठीक है। तीसरा है रूम स्प्रे का बिजनेस, ये भी बहुत अच्छा बिजनेस है जिसको ज्यादातर लोग निगलेक्ट कर देते हैं। उसके बाद है डिओड्रेंट का बिजनेस, बहुत ही, ये समझ लो कि फ्रेग्रेंस मार्केट के अंदर 50% मार्केट कैप्चर सिर्फ डिओड्रेंट से है, और डिओड्रेंट के ऊपर कोई बात नहीं करता।
ठीक है। लेकिन हम लोग इस चैनल के ऊपर आज के बाद से डिओड्रेंट के ऊपर भी बात करेंगे, उसकी फॉर्मुलेशंस के ऊपर भी बात करेंगे। डिओड्रेंट के अंदर एक बहुत पहले मैं इसको कंप्लीट कर लेता हूं, डिओड्रेंट के कॉन्सेप्ट को, फिर आगे बढ़ेंगे। डिओड्रेंट के अंदर लोगों को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम ये रहती है कि उसकी पैकेजिंग बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव होती है। उस तरह की पैकेजिंग करने के लिए तो हमें मशीनरी सेटअप पर जाना ही पड़ेगा, यानी किसी न किसी थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरर से उसे मैन्युफैक्चर करवाना ही पड़ेगा। प्लस उसके अंदर जो गैस सिस्टम होता है उसे हम लोग कैसे करेंगे, ये एक बड़े पैसे का गेम है, हम लोग नहीं कर सकते। पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप बहुत ही छोटे पैसे से डिओड्रेंट का बिजनेस भी कर सकते हो। आगे मैं बताऊंगा किस तरह से कर सकते हो। उसके बाद आता है बखूर। बखूर यानी कि आप लोगों ने आजकल देखा होगा बर्नर चल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी से भी जल रहे हैं और कोल बर्नर भी चल रहे हैं, उसके ऊपर रख के खुशबू को जलाया जाता है। एक वो भी बिजनेस हो गया। हालांकि इसकी परसेंटेज अभी इंडिया के अंदर बहुत कम है, पर अगर गल्फ साइड के ऊपर देखोगे ना तो इसकी परसेंटेज बहुत ज्यादा हाई है। पर हम लोग इंडिया की बात कर रहे हैं तो इंडिया के हिसाब से बात करेंगे। इसको एज अ सपोर्ट बिजनेस आप लेके चल सकते हो। उसके बाद में आता है अगरबत्ती बिजनेस। अगर आपको बहुत छोटे पैसे से बिजनेस को स्टार्ट करना है और आप इस सिचुएशन में हो कि बस आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ कमाई चाहिए ही चाहिए, तो परफ्यूम और अतर को छोड़ करके आप थोड़ा अगरबत्ती की तरफ ध्यान दो। क्योंकि परफ्यूम और अतर एक शौक वाली चीजें हैं, जब लोगों को वो चीज ज्यादा पसंद आएगी तो ही लोग आपसे परचेस करेंगे। ठीक है, और परमानेंट वो सेल ऐसे नहीं होता। इसके अलावा अगरबत्ती जो है ना वो आप बनाओगे, बनाते के साथ ही वो आपकी लोकल आसपास की जो शॉप्स है ना वही लोग खरीदना शुरू कर देंगे। तो फौरन पैसा कमाने के लिए अगर आपको कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप अगरबत्ती से स्टार्ट कर सकते हो। और इसके लिए आप अगरबत्ती के बारे में जानना चाहते हो कि कैसे बनेगी, कैसे क्या करूंगा, तो वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। इसके बाद है कार परफ्यूम। कार परफ्यूम का बिजनेस बहुत ज्यादा बूम होने वाला है साल भर के अंदर, आप देख लेना। क्योंकि आप लोग जानते हो मेरे पास इंडिया क्या, इंडिया के बाहर से भी बहुत ज्यादा तरह कंट्रियों से क्लाइंट्स रहते हैं जो मुझसे फॉर्मुलेशंस बनवाते हैं अलग अलग यूनिक फ्रेग्रेंस की या फिर इंस्पायर्ड वर्जन की, उसको किस तरह से बनाया जाए। तो मैं उनके लिए फॉर्मुलेशन बना करके देता हूं। इसीलिए मैं आपको बता पा रहा हूं क्योंकि मेरे पास डेटा है। कार परफ्यूम की रिक्वायरमेंट मेरे पास पिछले 1 से 1.5 महीने में इतनी हैवी तरीके से आ रही है, यकीन करो 60% क्लाइंट्स जितने भी मेरे पास आते हैं वो 1 से 1.5 महीने के अंदर कार परफ्यूम के आ रहे हैं और डिओड्रेंट के। तो कार परफ्यूम बहुत ज्यादा बूस्ट होने वाला है, इस पर आप लोग ध्यान दे सकते हो। तो ये हो गए कुछ 7 तरीके बिजनेस करने के। पहला हो गया परफ्यूम मेकिंग, फिर हो गया अतर का बिजनेस, फिर हो गया रूम स्प्रे, डिओड्रेंट, बखूर, अगरबत्ती और कार स्प्रे। अब आपको इसमें से कौन सा बिजनेस चूज करना चाहिए, तो वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कौन सा बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हो। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा कि आप कहां और कैसे स्टार्ट कर सकते हो, कितने बजट में क्या चीज स्टार्ट कर सकते हो। आपको अगर परफ्यूम का ही बिजनेस करना है तो आप बिल्कुल कर सकते हो। आपको सिर्फ परफ्यूम बिजनेस में इन्वेस्टमेंट आप सोच रहे हो 50,000, 1 लाख, 5 लाख की जरूरत पड़ेगी, नहीं। आप मिनिमम 10,000 रुपीज से अपना परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद में अतर का बिजनेस है तो अतर भी इतने रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हो। रूम स्प्रे, यहाँ तक कि जितने भी मैंने यहाँ पे बिजनेसेस आपको गिनाए हैं ना, अगर आप बहुत छोटे लेवल पर बहुत कम पूंजी के साथ में बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हो तो मिनिमम 10,000 रुपए से आप बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हो। अब बात आती है बनाने की, लेकिन मैं बनाने की तरीके भी बताऊंगा आपको, चीजें भी यहाँ पर बताऊंगा। लेकिन उससे भी पहले किसी भी चीज को बना लेना, सपोज करो मैंने एक ढक्कन बना लिया ये, लेकिन इसको बेचना इससे 3 गुना क्या 10 गुना ज्यादा कठिन काम होता है, मुश्किल काम होता है कि उस चीज को बेचना। बना तो बहुत लोग लेते हैं लेकिन बेचना, जो लोग बेच पाते हैं ना वही आगे बढ़ पाते हैं। मेन चीज है सेलिंग। तो कैसे क्या करें जो सेल हो अच्छी तरह से, उसके लिए आपको चाहिए ब्रांडिंग। ठीक है, अच्छी बॉटल्स, वो भी मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में कि किस तरह से आप चूज करो और कैसे डिजाइन करवाओ। पहले बेचे कहाँ, उसके ऊपर डिपेंड बात करते हैं कि बेचेंगे कहाँ हम। अगर आपके पास बजट है तो आप यकीनन आपके पास एक शॉप भी होगी, या फिर आप ऑनलाइन करते हो तो वेबसाइट या कहीं भी कर सकते हो। जिनके पास बजट है, ये वीडियो मैं उनके लिए नहीं बना रहा, ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूं जिनके पास बहुत ही कम बजट है, बहुत ही कम बजट से अपने बिजनेस को वो स्टार्ट कर रहे हैं।
ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं सेलिंग के पर्पज से कि सेलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखूं तो अगर आपके पास थोड़ा भी बजट है ना तो कहीं पर मेन मार्केट आपके एरिया में जहां पर है वहां पर आप एक छोटी सी शॉप लेने की कोशिश करो अगर आपके पास बजट है तो। पहली चीज। दूसरी, अगर आपके पास शॉप है और आपने शॉप कर ली है तो शॉप अब या तो कर भी रहे हो तो शॉप के साथ ही साथ दो काम आपको और करने हैं। पहला, अपना इंस्टाग्राम पेज और यूट्यूब चैनल बनाओ। इंस्टा पेज सबसे ज्यादा जरूरी है, उसके ऊपर डेली रील्स अपलोड करना स्टार्ट करो और जैसे ही थोड़ा बजट आपके पास और होता है वैसे ही आप अपनी ऑनलाइन एक वेबसाइट डाल दो। ऑनलाइन वेबसाइट बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेंगे, 15 से 20 हजार रुपए की मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट लगेगी आपको अगर शॉपिफाई पे करते हो तो। और अगर आपको थोड़ा भी टेक्निकल आता है वर्डप्रेस पर जा सकते हो, 7 से 8 हजार या 9 हजार रुपए में आपकी वेबसाइट ई कॉमर्स की रेडी हो जाएगी, जिसे वो कॉमर्स वहां पे प्लगइन कहते हैं। ठीक है, वो एक टेक्निकल बात हो गई। वो उसके ऊपर आप यूट्यूब पर वीडियो सर्च करोगे, हजारों वीडियोस मिल जाएंगी। इससे क्या होगा, आपकी शॉप को एक बूस्ट मिलेगा, आपकी जो सेलिंग है वो डबल ट्रिपल एंड 10 टाइम्स ज्यादा तक होने के चांस बहुत बढ़ जाएंगे। देखो, चीजें रातों रात नहीं बदलती हैं, चीजों को टाइम लगता है। आज आपने एक शॉप डाली है, धीरे धीरे ग्रो करोगे, धीरे धीरे चीजों को बनाओगे। ये हो गया उनके लिए जिनके पास थोड़ा सा बजट है। जिनके पास नहीं है, शॉप नहीं डाल सकते, अभी वेबसाइट नहीं बना सकते, तो वो लोग क्या करें, वो लोग एक काम कर सकते हैं कि आप एक स्टॉल लगा सकते हो कहीं पर भी आपकी मार्केट में। जहां पर आप रहते हो वहां पर जो मार्केट एरिया है, जहां पर देखो फुटफॉल सबसे ज्यादा है, जहां पर पब्लिक सबसे ज्यादा आती है, एग्जीबिशंस हो गए, इस तरह की चीजें जहां पर पब्लिक गैदरिंग ज्यादा है, वहां पर आप कहीं कहीं पर भी एक परमिशन लेकर के छोटी सी किसी से भी, कहीं किसी शॉप के आगे या आपके यहाँ जो भी अथॉरिटी है उससे एक छोटी सी परमिशन लेके, या आपके पास 50 ऐसी आपके शहर में ऐसी जगह होंगी जहाँ पे गैदरिंग बहुत ज्यादा है और वहां पर आप एक छोटा सा स्टॉल लगा सकते हो, तो आप लगाओ। छोटा सा स्टॉल लगाने का मतलब ये नहीं है कि आपने ले जाकर के एक वहां पर मेज रख दी और उसके ऊपर चीजें सजा दी, नहीं। एक कैनोपी बनाओ। कैनोपी जानते हो, कैनोपी देखा होगा आपने, बड़े ब्रांड्स के जो स्कूटर्स हैं, कंपनियां हैं, कार वाले हैं, वो अपनी एक कैनोपी लगा करके बैठते हैं। ऐसी एक कैनोपी 3 से 3.5 हजार रुपए में बनती है। ऐसा नहीं है कि ये पैसा फालतू जा रहा है आपका 3 से 3.5 हजार। देखो, पैसा खर्च करने से वहां पर डरो जहां पर आपके पास प्रॉपर प्लान नहीं है। जब आपके पास प्रॉपर प्लान है और मैं आपको चीजें बता रहा हूं तो वहां पर पैसे खर्च करने से बिल्कुल मत डरो। कैनोपी होनी चाहिए। कैनोपी कैसी होनी चाहिए, आपकी ब्रांडिंग के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। वहां पर आपका लोगो हो, आपका नाम हो, आपका नंबर हो, आपकी ब्रांडिंग हो, आपका वहां पर इंस्टाग्राम हैंडल भी हो, उसके ऊपर अगर यूट्यूब चैनल है तो यूट्यूब भी हो। ये सारी चीजें करने के बाद में एक कैनोपी से आप स्टार्ट कर सकते हो और बिजनेस को धीरे धीरे आगे चल के ग्रो कर सकते हो। इंस्टाग्राम आपका जब थोड़ा सा बढ़ जाए, चलने लग जाए, या कुछ कमाई आपके पास आने लग जाए, तो 100 रुपए का रोज का बजट लगा करके आप मेटा एड्स चला सकते हो। कैसे चलते हैं वो आप यूट्यूब के ऊपर सर्च कर सकते हो, हजारों वीडियोज आपको भरी पड़ी हैं यूट्यूब के ऊपर जो मिल जाएंगी। और ये वीडियो देखने के बाद में इसके ऊपर इम्प्लीमेंट सिर्फ वही लोग कर पाएंगे जो लोग सच में कुछ करना चाहते हैं। जो लोग ये चाहते हैं कि बहुत छोटी सी मेहनत करके मुझे बहुत ज्यादा मिल जाए, उन लोगों के लिए भाई ये नहीं हो सकता। मेहनत बहुत करनी पड़ती है तभी चीजें बनती हैं। जब आपकी कैनोपी से थोड़ी कमाई बढ़ने लग जाए तो आप मेटा एड चलाने का पहला काम करोगे। दूसरा काम ये करोगे कि आप सबसे पहले 15 से 20 हजार रुपए का इंतजाम करके, जोड़ के, जैसे भी हो, आप अपनी वेबसाइट डालो। वेबसाइट होना बहुत ज्यादा जरूरी है, आपकी सेलिंग 10x हो जाती है। तो वेबसाइट डालो। उसके बाद जब धीरे धीरे बिजनेस ग्रो करने लग जाए तो आप कहीं पर एक शॉप डाल सकते हो। अगर शॉप नहीं डालनी तो आप एक काम कर सकते हो, जितना पैसा आप किसी शॉप में डालोगे ना उतने पैसे में आपकी वेबसाइट भी बनेगी, प्लस आप
वहां पर रजिस्ट्रेशन करवा लो। किसका रजिस्ट्रेशन करवाना है? सबसे पहला है जीएसटी सर्टिफिकेट। जीएसटी लेना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है डरने की बात कि जीएसटी ले लूंगा तो फिर आगे क्या होगा, कुछ नहीं होगा, आपका बिजनेस नहीं चलेगा। जीएसटी बंद करवा दो, बंद हो जाती है आसानी से, ठीक है। लेकिन जब आपके पास प्रॉपर प्लान होगा तो बिजनेस चलेगा ही चलेगा। बस आप उसको सही ढंग से और पूरी मेहनत और लगन से चलाओ। दूसरे लोग जब कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? दूसरे लोगों में कुछ खास थोड़ी ना है जो आपके में नहीं है। सब कुछ है आपके अंदर। आपके पास दिमाग है सोचने के लिए, आपके पास हाथ पैर हैं। हाँ, गाइडेंस चाहिए होती है तो गाइडेंस मैं पहले ही बता चुका हूँ। जिन जिन के पास मेरी बुक है उन वो लोगों को गाइडेंस पूरी मिलती है व्हाट्सएप के ऊपर। अगर कहीं पर नहीं मिलती है तो आप मुझे व्हाट्सएप के ऊपर आकर के, सॉरी, इसी वीडियो के कमेंट में आकर के बता सकते हो कि मैं उनका रिप्लाई नहीं करता या जवाब नहीं देता, ठीक है। वहां पर पूरी गाइडेंस आपको मिलेगी, पूरा सपोर्ट मिलेगा। उसके बाद जब आप जीएसटी सर्टिफिकेट ले लोगे, आपको जरूरत पड़ेगी एक उद्यम सर्टिफिकेट की। उद्यम सर्टिफिकेट लेने के बाद एक करंट अकाउंट खुला लीजिए अपना। करंट अकाउंट खुलाने के बाद में ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म जैसे अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, इन जगहों पर अपने आप को रजिस्टर करो। अपने प्रोडक्ट का एक छोटा सा फोटोशूट करा लो, बहुत ज्यादा पैसे नहीं लगते हैं। आपका फोटोशूट 500-1000 रुपए में भी हो जाएगा। ये करा करके वहां पर चीजों को लिस्ट करना स्टार्ट करो। हो सकता है शुरू के 3 महीने आपको सेल ना आए, लेकिन धीरे 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 जब आप करते रहोगे, करते करते चीजों को समझते रहोगे, जब आपको सेल नहीं आएगी तो खुद से आप सीखोगे। धीरे धीरे सेल भी आना शुरू हो जाएगी। और एक बार वहां पर सेल आना अगर स्टार्ट हो गई तो आपने चाहे, नहीं मैटर करता कि आपने पैसा उधार लिया है या कर्ज लिया है या पीछे 2 साल लगाए, वहां पर आपकी सेल इतनी ज्यादा हैवी आने लग जाएगी कि आपका सब कुछ बहुत जल्दी रिकवर हो जाएगा। लेकिन प्रॉपर तरीका यही है काम करने का, जो मैं चीजें आपको बता रहा हूं, समझा रहा हूं। बिल्कुल छोटे लेवल से एक बड़े लेवल तक किस तरह से जाया जाता है, वो रास्ता मैं इस वीडियो में आप लोगों को दिखा रहा हूं। इसके अलावा एक और तरीका है जहां पर आप काम कर सकते हो। आपका बजट 50,000 1 लाख है तो आप होलसेल में भी माल अपना बेच सकते हो। होलसेल में कैसे बेचोगे? होलसेल में आपको चाहिए होगी बहुत ही सस्ती परफ्यूम, जिसको आप लोकल पैकेजिंग अपने यहाँ से बनवा करके उसको अपने होलसेल मार्केट में, अपने शहर के जो भी होलसेल मार्केट है वहाँ पे बेच सकते हो, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। वहाँ पे हैवी क्वांटिटी में माल सप्लाई होता है, इसलिए बजट आपको ज़्यादा चाहिए होगा। उसके लिए भी आपको अगर गाइडेंस चाहिए तो आप व्हाट्सएप पर मुझसे कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटर, अगर आपको कोई डिस्ट्रीब्यूटर मिलता है तो वहां पर अपने प्रॉफिट के बारे में ये कतई मत सोचो कि मुझे 10 के बजाय यहाँ पे 2 रुपए बचेंगे। वो आपको सेल 50 गुना ज्यादा निकाल के देगा। तो ये मेन चीजें होती हैं कि सेल करना कहाँ से शुरू करें। सबसे पहले आपके पास बिल्कुल भी बजट नहीं है तो अपनी एक कैनोपी बनवा करके, जहां पर बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग है वहां पर लगाना स्टार्ट करो। कार परफ्यूम अगर आप बेचना चाहते हो तो जहां पर देखो बहुत ज्यादा कार पार्किंग है, जहां पर कारें पार्क होती हैं, उन जगहों पर आप लगाओ और बड़ा बड़ा अपनी कैनोपी पे लिखो कार परफ्यूम, ठीक है। कुछ ऐसी टैग लाइन्स लिखो जिससे लोग अट्रैक्ट हों, ठीक है। अगरबत्ती बिजनेस है, अगरबत्ती बिजनेस आपका जहां पर स्पिरिचुअल जगह है वहां पर आप एक छोटा सा स्टॉल कैनोपी लगा के, जैसे कि बाइक के ऊपर एक कैनोपी लगा के सिम कार्ड वाले बैठते हैं, उस तरह से भी आप स्टार्ट कर सकते हो। बहुत ज्यादा पैसा नहीं लगेगा उसमें, 1000-1500 रुपए में ही आपका काम स्टार्ट हो, कैनोपी बन जाएगी और आपकी अगरबत्ती का बिजनेस भी सेल होना शुरू हो जाएगा। और आपके आसपास के जितने भी दुकानदार हैं, लोकल दुकानदार हैं, वहां पर जाओ, खुद से चीजों को सेल करो। जब खुद से चीजों को सेल करोगे तो आपको अपने प्रोडक्ट की कमी, अच्छाई सब कुछ पता चलेगी। उसको नोट डाउन करो, उसके ऊपर काम करो, चीजों को और बेहतर बनाओ और सस्ता करने की कोशिश करो, अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की कोशिश करो। दूसरों को जब आपसे कोई बेनिफिट मिलेगा तो यकीनन आपके हाथ में पैसा आना शुरू हो जाएगा। लेकिन इसमें से आप कुछ भी करो, आज के टाइम पर सोशल मीडिया बहुत ही स्ट्रॉन्ग एक प्लेटफॉर्म है। आप सोशल मीडिया के ऊपर काम करना बिल्कुल मत भूलना, चाहे वो इंस्टाग्राम हो, चाहे फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो। हालांकि इंस्टाग्राम सेलिंग के लिए सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म है, तो इंस्टाग्राम को बिल्कुल मत छोड़ना। इंस्टाग्राम पर आप रील देखते हो, वहां पर रील बनाना सीखो।
रील बना के डालना सीखो, डेली के डेली कंटेंट अपलोड करो। एक दिन वहां पर भी आपके पास सेल आना शुरू हो जाएगी। रातों रात काम नहीं होगा कि आप सोचो कि मैंने डालना शुरू किया, मुझे 1 महीना हुआ, 2 महीना हुआ, लेकिन सेल नहीं आ रही। कंटिन्यू रखो, कुछ पैसा नहीं लग रहा आपका, सिर्फ थोड़ी सी मेहनत लग रही है। लगा के रखोगे मेहनत, चीजें बनेंगी। जिस दिन बनना शुरू होंगी, यकीन करो उस दिन बनती चली जाएंगी, लेकिन छोड़ना मत। अब बात करते हैं कि बॉटल को कैसे चूज करें, हम किस तरह की बॉटल में प्रोडक्ट को सेल करें। देखो, अगर आपकी शॉप है तो वहां पर आप 10 ml के स्टार्टिंग में रख सकते हो। आपके जो टेस्टर पैक हैं उसको मैं तो कहता हूँ 20 ml से स्टार्ट करो। अगर आपकी शॉप है तो 100 तक जा सकते हो। अगर ऑनलाइन बिजनेस है आपका तो वहां पर भी आप ऑनलाइन बिजनेस में भी और शॉप के ऊपर भी 20 ml के पैक बना सकते हो, जो गिफ्ट पैक में भी हो और सिंगल पीस में भी हो। इस तरह से चीजों को सेल कर सकते हो। तो परफ्यूम में और दूसरी चीज गिफ्टिंग में भी आपका प्रोडक्ट चलेगा। अगर आप अपनी वेबसाइट बना के सेल कर रहे हो तो 50 ml और 100 ml और 20 ml, ये 3 साइज आपके लिए मेन है जिनके ऊपर आप काम करोगे, और यही मेन साइज है ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के लिए भी। लेकिन अगर आप होलसेल करना चाह रहे हो तो होलसेल करने में 20 ml और 30 ml, ये 2 साइज हैं जिनके ऊपर आपको बहुत ज्यादा फोकस करना रहेगा। ठीक है, होलसेल अगर आप करना चाहते हो, आप अगर डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के थ्रू अपना माल सेल करना चाहते हो तो 20 ml और 30 ml, ये 2 साइज ऐसे हैं जिनकी सेलिंग सबसे हाई रहती है मार्केट में। इनके ऊपर आप काम कर सकते हो। ये तो बात हो गई परफ्यूम की। अब बात करते हैं अतर की। अगर अतर का आप बिजनेस कर रहे हो, अतर सेल करना चाहते हो, तो अतर को आप डायरेक्ट कहीं से भी परचेस कर सकते हो। आप मुझसे भी परचेस कर सकते हो और उसको छोटी रोल ऑन बॉटल के अंदर डाल करके आप डायरेक्ट सेल कर सकते हो। अतर का बिजनेस तो बहुत ही सिंपल है, ठीक है। लेकिन अतर इस रमजान के महीने में सबसे ज्यादा बिकता है, बाकी दिनों में इसकी सेल थोड़ी सी डाउन हो जाती है। तो यहाँ पर एक ड्रॉबैक मिलता है आपको, क्योंकि इंडिया में सेल कर रहे हैं, ये सऊदी और दुबई नहीं है जहां पर। तो जब आप परफ्यूम का बिजनेस स्टार्ट करोगे और बजट आपके पास बहुत ही कम है, तो उसको बेचना सबसे बड़ी काम जो होता है ना, वो होता है उसकी सेलिंग। कि सेलिंग आप बना चाहे जैसा भी लो, चाहे आप वर्ल्ड क्लास चीज बना लो ना, चाहे आप क्रीड एवेंटस का भाप भी क्यों ना बना लो, लेकिन फिर भी आप उसको बेचोगे कहाँ? बेचना सबसे मेन काम है। जब आप उसको बेच ही नहीं पाओगे तो आपके बनाने का और सारी मेहनत का क्या फायदा होगा? तो बेचने के लिए बहुत सारी चीजें हो सकती हैं। डिपेंड करेगा कि आपका बजट कैसा है। पहली चीज है, एक शॉप आप कर सकते हो, लेकिन शॉप को रेंट करने के लिए या परचेस करने के लिए बहुत पैसे की जरूरत होती है। उसके बाद है ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जाने के 2 तरीके हैं। या तो अपनी खुद की वेबसाइट लॉन्च करो, जो कि कम से कम 20,000 रुपए लेकर के जाएगी आपकी वेबसाइट। उसके बाद आपको उसके ऊपर ऐड चलाने पड़ेंगे, एक बड़ा बजट चाहिए होता है। या तो फिर आपके पास ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जैसे फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, जिनको एक हैवी कमीशन पे करना होता है पर सेल के ऊपर। वो आपको पहले से नहीं पे करना होता। ये एक वहां पे प्लस पॉइंट मिल जाता है हम लोगों को, चलो प्रॉफिट में से ही एक उनको कमीशन देना है। पर उसके लिए आपको रिक्वायरमेंट होती है जीएसटी की, करेंट अकाउंट की और उद्यम सर्टिफिकेट की। ये तीनों चीजें अगर आपके पास स्टार्टिंग में आप नहीं करना चाहते तो ये ऑप्शन भी आपके लिए नहीं रहता। और मैं रिकमेंड भी नहीं करूंगा कि आप बिल्कुल स्टार्टिंग में ही यहाँ पर आ जाओ और काम करना शुरू कर दो, अगर आपके पास बजट ही लिमिटेड है। अगर आपके पास बजट है तो आप तो सब कुछ कर सकते हो। वो वीडियो मैं ये वाली इसलिए बना ही नहीं रहा हूं कि उन लोगों के लिए जिनके पास बजट की कोई परेशानी नहीं है। ये वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जिनके पास 15-20 हजार रुपए का मिनिमम बजट है, जैसे तैसे करके आपने जोड़ा है और आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करना चाहते हो। फिर आता है ऑनलाइन में ही एक और प्लेटफॉर्म जो है इंस्टाग्राम। अभी इंस्टाग्राम के ऊपर आप हजारों रीलें डाल लो, लेकिन वहां पर सेल ऐसे नहीं निकलेगी। इंस्टाग्राम पर भी काम करने का एक तरीका है। वहां पर आपके पास अच्छा एक इंस्टाग्राम पेज हो जो फुल्ली ऑप्टिमाइज हो। कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं? यूट्यूब के ऊपर हजारों
हजारों वीडियो भरी पड़ी हैं, वहां पर जाके आप देख सकते हो और बना सकते हो अपना इंस्टाग्राम पेज। पर ऑर्गेनिक सेल जो होती है बिना ऐड चलाए हुए, उसमें थोड़ा टाइम लगता है, आपको वहां पे मेहनत करनी पड़ेगी। हो सकता है कई महीनों तक आपको मेहनत करनी पड़े, उसके बाद आपको सेल आना शुरू होगी। पर हाँ, एक बार आपकी सेल आना शुरू हो गई तो फिर वो रुकने का नाम नहीं लेगी। पर अगर आप ऐसा करते हो तो कुछ टाइम के बाद आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि अपनी खुद की वेबसाइट जरूर डालो, क्योंकि ट्रैफिक तो आप ड्राइव कर लोगे, ले आओगे इंस्टाग्राम के थ्रू सेलिंग के लिए, पर एक प्लेटफॉर्म देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। शुरुआत में 2-4 ऑर्डर, 1-2 ऑर्डर, 5 ऑर्डर, 10 ऑर्डर दिन के या 2 दिन के ऐसे फिल करना एक नॉर्मल बात होती है व्हाट्सएप के ऊपर। लेकिन जब आपका इंस्टाग्राम अच्छा एक वहां पे फॉलोवर आ जाएंगे, ट्रैफिक आ जाएगा, तो उसके बाद आपको वहां पर वेबसाइट जरूरी है, क्योंकि काम करने में भी आसानी होगी, इन्वेंटरी रखने में भी आसानी, प्लस कस्टमर का ट्रस्ट बिल्ड नहीं होता जब तक उसको एक अच्छी वेबसाइट नहीं दिखती है, तो फिर कोई आपको पैसा क्यों देगा। इसके अलावा वेबसाइट के अलावा और ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के अलावा बजट बचता है आपका बहुत ही कम। तो कम बजट की बात करेंगे इस वीडियो में। आप लगा सकते हो एक स्टॉल, स्टॉल में आप लगाओ, जो मैं रिकमेंड करूंगा कैनोपी, 3 से 3,500 रुपए का खर्च होगा। एक कैनोपी बनवा सकते हो जिसके ऊपर आप अपनी ब्रांडिंग करवाओ, अपना लोगो, अपना नाम, अपना प्रोडक्ट की फोटोग्राफी बहुत ही अच्छी क्वालिटी की, उसके साथ आपका नंबर, आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब हैंडल, जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज कर रहे हो, और ऑर्डर करने के लिए एक नंबर या व्हाट्सएप कुछ भी आप वहां पर क्यूआर कोड बना करके दे सकते हो। और फिर आप मेटा ऐड चलाना सीख लो। मेटा ऐड चलाने के सीखने के बाद में जो आप जहां पर कैनोपी लगा रहे हो वो बहुत ज्यादा पब्लिक गैदरिंग वाली जगहें होनी चाहिए, जहां पर बहुत ज्यादा फुटफॉल हो पब्लिक का, और वहां पर लोकल एरिया में, अपने शहर में, अपने एरिया में आप मेटा एड्स को रन कर सकते हो और अपनी लोकेशन वहां पर शेयर करके ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर सकते हो। ये है सबसे बेस्ट तरीका, अगर आपके पास बजट सिर्फ 15 से 20 हजार है तो। और अगर आपके पास 50,000 से 1 लाख रुपए का बजट है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क के ऊपर काम करो, यानी कि 30 ml की बोतल लगेगी आपको, जो बेस्ट पैकेजिंग है आपके लिए। जो कॉस्मेटिक्स की शॉप्स हैं लोकल, वहां पर जो परफ्यूम बिकता है वो ज्यादातर गिफ्टिंग के लिए, या फिर जब शादी बारात बहुत ज्यादा होती है तो उस टाइम पर उसकी सेल बहुत ज्यादा हाई होती है, तो वहां पर होलसेल मार्केट के अंदर अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हो। और सभी दुकानों पर आप रीच नहीं कर सकते, उसके लिए आप डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढ करके उससे कांटेक्ट करो। उसको जब आप एक अच्छा मार्जिन दोगे तो वो ज्यादा से ज्यादा आपके माल को पुश करेगा। वहां पर आपको चाहिए होता है बहुत ही सस्ता परफ्यूम बनाना। सस्ता परफ्यूम बनाने का तरीका क्या हो सकता है, उसके लिए आप मुझसे इंडकॉर्ड या प्रीमिक्स ले सकते हो, और उस प्रीमिक्स के साथ में आप परफ्यूम बना सकते हो। हालांकि आपका बजट कम होगा तो आप 1-1 लीटर के परफ्यूम कैन नहीं खरीदोगे। आपको मैं रिकमेंड करूंगा 100 ml की बॉटलिंग आप लो, जो कि कंसंट्रेटेड ऑयल आता है, कंपाउंड ऑयल आता है, जिसकी कीमत 500 से लेके 700 रुपए के बीच में हो। वो आप किसी भी वेंडर से परचेस क्यों ना कर रहे हो, वो सब आपका बनेगा। और उसकी जो फॉर्मुलेशन होगी वो होगी 20% के कंसंट्रेशन के ऊपर, यानी कि 20% आपका, अगर 30 ml बना रहे हो तो 20% आपका होगा कंपाउंड ऑयल और 80% एथेनॉल, जो आप मुझसे ले सकते हो। हाई क्वालिटी ये दे सकते हो कस्टमर को, उस बजट में भी एक हाई क्वालिटी का परफ्यूम रेडी कर सकते हो। 30 ml मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि 30 ml की सेल सबसे ज्यादा होती है लोकल शॉप्स के ऊपर जो कॉस्मेटिक्स की हैं, और इस तरह के नेटवर्क के ऊपर जो होलसेल शॉप्स होती हैं। उसके अलावा अगर आपको इससे नीचे का बनाना है तो 20 ml की बॉटल को आप चूज कर सकते हो, वहां पे सिंगल पैकेजिंग भी कर सकते हो, प्लस 5 पीस का एक गिफ्ट पैक भी बना सकते हो, जो कि एक बहुत ही अच्छी सेल ड्राइव करके देगा आपको। रूम स्प्रे की बात की मैंने इस वीडियो में, रूम स्प्रे हो गया, डिओड्रेंट हो गया। देखो रूम स्प्रे का फॉर्मूला मैंने अपनी बुक के अंदर दे रखा है, पर आपको चाहिए आपके बिजनेस, आपके बजट के हिसाब से, आपके एरिया के हिसाब से एक बेहतरीन रूम स्प्रे। उसके लिए आप मुझसे फॉर्मुलेशन बनवा सकते हो। वन टाइम इन्वेस्टमेंट होती है, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं लगती है। फॉर्मुलेशन आपके पास अगर होगी तो वो लाइफ टाइम आपके लिए काम करेगी। लाइफ टाइम आपको बिजनेस करना है, कोई 2 दिन नहीं करना जो आप फॉर्मुलेशन बनवाने से घबराते हो। दूसरा पॉइंट आता है डिओड्रेंट का। डिओड्रेंट पे लोग बहुत ज्यादा घबराते हैं, वो वजह इस वजह से है कि वहां पर गैस कैसे उसके अंदर प्लांट की
जाए बॉटल के अंदर, उसकी स्टिकरिंग और लेबलिंग कैसे की जाए जो बहुत ही हाई क्वालिटी की होती है, पर उसके लिए आपको लगता है कि आपको थर्ड पार्टी मैन्युफैक्चरिंग करानी पड़ेगी जा करके, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं आपके सामने दो सिचुएशन रखता हूं, आप खुद बताना कि एज अ कस्टमर आप क्या चूज करोगे। मैं आपको देता हूं दो डिओड्रेंट, एक है वो डिओड्रेंट जिसकी पैकेजिंग तो बहुत अच्छी है लेकिन वो गैस वाला है, एक है एक ऐसा डिओड्रेंट जो नॉर्मल पैकेजिंग के साथ है, बहुत ही नीट एंड क्लीन दिख रहा है, ब्रांडेड दिख रहा है, और उसके साथ ही उसमें जो फ्रेग्रेंस है वो बहुत ही हाई क्वालिटी की है, बहुत ही अच्छी फ्रेग्रेंस है, और उसके अंदर गैस बिल्कुल भी नहीं है। फुल जितनी भी बॉटल फिल है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ परफ्यूम ही फिल है आपका। इस तरह का डिओड्रेंट अगर आप बना करके मैं आपको देता हूँ, दोनों के प्राइस सेम है, तो आप कौन सा चूज करोगे परचेज करना? जाहिर सी बात है बिना गैस वाला ही आप लोगे, तो यहाँ पर भी आप काम कर सकते हो। बहुत लोग डरते हैं डिओड्रेंट में हाथ डालने को सिर्फ इस वजह से कि बहुत ही ज्यादा बल्क क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करानी पड़ती है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप इन सब की फॉर्मुलेशन मुझसे बनवाओगे तो मैं आपको फुल्ली गाइड करूंगा व्हाट्सएप के ऊपर कि काम को कैसे करना है, अपने बजट के अंदर कैसे रखना है, और ज्यादा से ज्यादा मार्जिन कैसे लेकर के आना है, और अपनी सेल को डबल ट्रिपल किस तरह से बढ़ाना है। इस मार्केट का मुझे बहुत ज्यादा एक्सपीरियंस है, इसलिए मैं ये चीजें आप लोगों की हेल्प कर पाता हूँ। व्हाट्सएप के ऊपर आप लोग जो लोग मुझसे कनेक्टेड हो और वीडियोस देखते हो मेरी, अभी इसमें कमेंट करके बताना जरूर कि मेरी बताई हुई चीजें आप लोगों के लिए वो काम करती हैं या नहीं काम करती हैं, जो गाइडेंस मुझसे आपको प्रोवाइड होती है। पर परफ्यूम को अगर आप ऐसे ही सेल करना चाहते हो तो 10 ml की बोतल सबसे बेस्ट रहेगी। अतर के लिए मैं यही रिकमेंड करूंगा कि 3 ml की बोतल की पैकेजिंग करो। अतर में भी बिजनेस आप बना सकते हो। 3 ml की बोतल को अच्छे से बॉक्स में पैक करके अगर आप एक डिस्ट्रीब्यूटर पकड़ करके उस माल को सेलिंग करते हो, शायद आपको 20 रुपए की जगह आपको 5 रुपए का प्रॉफिट बचेगा, लेकिन यकीन करो जब आप डिस्ट्रीब्यूटर के थ्रू उसको सेल करोगे तो वो आपकी मेहनत से 4 गुना ज्यादा सेल कर पाएगा, क्योंकि उसकी मार्केट पहले से ऑलरेडी बनी होती है। आप जब भी एक नया प्रोडक्ट लेके जाते हो किसी दुकानदार के पास, चाहे वो होलसेलर हो या रिटेलर हो, तो वो भी आपसे लेने से थोड़ा सा घबराता है। प्लस एक चीज और होती है, जहां पर बड़ी बड़ी शॉप्स काम करती हैं तो जो उनकी इन्वेंट्री होती है वो कैश में काम करती है, और कैश कभी कभी पेंडिंग भी होता है, यानी कि उधारी क्रेडिट के ऊपर भी चलता है, तो वो एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क में फंसा रहता है। डिस्ट्रीब्यूटर वहां पर उन चीजों को प्लांट कर सकता है, मतलब वहां पर उसकी सेलिंग निकाल सकता है। अभी एक शॉप कीपर वहां पर आपसे नया माल लेने से इसलिए भी घबरा जाता है कि उसकी वजह यह रहती है कि आपको उसी वक्त उसे कैश में पे करना होता है। तो ये वजह भी है एक बहुत बड़ी, जिसकी वजह से आप जब शॉप्स के ऊपर लेके जाते हो तो आपका माल सेल नहीं होता। इसलिए डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर अतर का काम करना चाह रहे हो 3 ml की बोतल से स्टार्ट करो, बेहतरीन लेबल डिजाइन करवाओ और बेहतरीन अपना बॉक्स डिजाइन करवाओ, अपनी पैकेजिंग पर खर्चा करो, वो सबसे ज्यादा आपकी सेल को ड्राइव करके देगा। अभी बात करते हैं कार परफ्यूम की, कार स्प्रे की। बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है मेरे पास कार के फॉर्मुलेशन बनवाने के लिए, तो मैं आप लोगों को रिकमेंड करूंगा कार परफ्यूम जब आप बात करते हो तो पूरी बात किया करो, मेरे कॉन्सेप्ट को समझो। मैं आप लोगों की हेल्प ही करना चाहता हूँ, जल्दबाजी में नहीं कि सर मुझे आप 4 फॉर्मूले बना दो, मैं आपको पेमेंट कर देता हूँ, बस जल्दी दे देना। ऐसा नहीं होता। आप मुझसे कुछ देर बात करो, डिस्कशन करो, मैं वहां पर चीज़ों को बताऊं। मैं ज़्यादातर चीज़ों लोगों को समझाने की कोशिश ये करता हूँ कार परफ्यूम में, कार परफ्यूम सिंगल काम नहीं करेगा, करता है जैसे सारे ब्रांड करते हैं, पर मैं आप लोगों को वो चीजें सिखाना चाहता हूं कि कार परफ्यूम को 4 लेयरों में काम करने वाला बनाओ। 4 लेयर कौन सी होंगी? पहली चीज तो कार के अंदर समझो क्या प्रॉब्लम होती है। जब आप प्रॉब्लम को डिफाइन करोगे तभी चीजें सही बना पाओगे। प्रॉब्लम क्या है? कार के अंदर प्रॉब्लम ये है कि कार एक पैक्ड है, यानी चारों तरफ से ग्लास शीशे उसके बंद रहते हैं, उसके अंदर सन रेज आती हैं जिसकी वजह से एक बैड स्मेल भी क्रिएट होती है, और उसके अंदर लोग जब बैठते हैं तो कार एक बंद रहती है तब भी एक बैड स्मेल और बैड बैक्टीरिया, कुछ खाया किसी ने कहीं पर डाला, ये सब चीजें भी होती हैं। तो एक बैड बैक्टीरिया हो गया, दूसरा एक बैड स्मेल हो गई, 2 चीजें। तीसरा हो गया आपके जो कार के अंदर शीशों से, खिड़कियों से जो सन रेज आती है, वो सन रेज आपकी फ्रेग्रेंस को खराब करती है। तीसरी चीज। चौथी हो गई आपकी फ्रेग्रेंस।
तो यहाँ पर जब कार परफ्यूम की मैं बात करता हूँ आप लोगों को समझाने के लिए, तो मैं यही कोशिश करता हूँ कि आप लोग ये जान पाओ कि कार परफ्यूम बनाने के लिए मैं 4 लेयरों पे काम करने की बात कर रहा होता हूँ। पहली चीज तो फ्रेग्रेंस तो आपकी अच्छी होनी ही चाहिए, जो कि पहला पॉइंट है। दूसरा पॉइंट ये है कि उस फ्रेग्रेंस के अंदर ऐसे केमिकल्स जाएं जिनको सन रेज यानी सूरज की किरणें उसको खराब ना कर पाए, जिसकी वजह से उसकी लॉन्जेविटी बढ़ेगी। तीसरा है बैड बैक्टीरिया को खत्म करने वाले केमिकल उसके अंदर होने चाहिए, बैड स्मेल को खत्म करने वाले केमिकल उसके अंदर होने चाहिए। ये सारी चीजें उसके अंदर होनी चाहिए। प्लस आप कार परफ्यूम को सिर्फ वैक्स या स्प्रे में ही कन्वर्ट नहीं कर सकते, हैंगिंग में भी कन्वर्ट। एक नया कॉन्सेप्ट मैं बताता हूँ, एक हैंगिंग वाला कार परफ्यूम बनाओ जिसके साथ में आप उसमें परफ्यूम ना फिल करके आप अलग से एक स्प्रे बॉटल दो जो ऐसा पेपर का बना हो जो उस स्प्रे को सोख करके देर तक रख सके, और उसके ऊपर एक बार स्प्रे करने के बाद 8 से 10 घंटे तक कार के अंदर फ्रेग्रेंस बनी रहे। जिससे कि कार के अंदर लोगों को प्रॉब्लम क्या आती है, एक तो कार परफ्यूम महंगे होते हैं, दूसरी चीज वो बहुत जल्दी खराब हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, जिसकी वजह से रिपीट बार बार परचेज करना एक मिडिल क्लास के लिए बहुत ही चैलेंजिंग काम होता है। मिडिल क्लास के लिए वो चीज ज्यादा काम करेगी कि जो उन्होंने एक बार परचेस किया है वो थोड़े लंबे टाइम तक चले। इसमें कस्टमर एक्विजिशन कैसे आएगा वो सारी डिटेल अगर मैं ब्रांड के साथ जब काम करता हूं तो डिस्कस करता हूं। वही चीजें मैं चाहता हूं कि आप जब छोटे बजट के साथ काम कर रहे हो तो यहां इंप्लीमेंट करो। आप भी एक ब्रांड की तरह काम कर सकते हो, लेकिन उसके लिए वहां पर भी मैं कहूंगा कि फ्रेग्रेंस जो आप डाल रहे हो उसके लिए भी आपको एक राइट फॉर्मूला चाहिए होगा। जब तक आपके पास एक राइट फॉर्मूला नहीं है, जब तक आप एक राइट चीज को बना नहीं सकते, जब तक आपकी चीज लोगों की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकती, जब तक लोग आपको पैसा नहीं देंगे। तो दोस्तों ये हो गए कुछ मोटे मोटे मेन पॉइंट्स, जिनके ऊपर बुलेट पॉइंट्स जिनके ऊपर मैंने आपसे बात करी इस वीडियो के अंदर। बाकी डिस्कशन जब आप फॉर्मुलेशन बनवाओगे तो व्हाट्सएप के ऊपर होगी, क्योंकि इंडिविजुअली मैं यहाँ पर चीज़ों को एक्सप्लेन नहीं कर सकता, जिसका रीज़न ये है कि जब आप व्हाट्सएप के ऊपर कनेक्ट होगे, आप मुझसे फॉर्मुलेशन बनवाओगे, तो वहां पर डिस्कशन करूंगा कि आपका बिजनेस कैसा है, आपका बजट कितना है, क्या करना चाहते हो, कैसे सेल करना चाहते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आपको गाइड करूंगा। पर यहाँ पर प्रॉब्लम यह है कि आप वीडियोस तो देख रहे हो, मैं एक जर्नल बात कर रहा हूँ, मुझे हर एक का इंडिविजुअल प्लान नहीं पता, हर एक का इंडिविजुअल बजट नहीं पता, इसलिए मैं जर्नल वे में चीजों को आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इस वीडियो में आई होप कि मैं आप लोगों के कुछ डाउट्स को क्लियर कर पाया हूँगा। कुछ भी आपको इस वीडियो से अगर हेल्प मिली है तो इस वीडियो को लाइक करना, और अगर ये वीडियो आपको अच्छी नहीं लगी तो सीधे डिसलाइक भी कर सकते हो और करके जा सकते हो, गंदे कमेंट नीचे करने के बजाय। ठीक है, जो लोग करते हैं नीचे उनकी मैं बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं। तो वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलूंगा किसी और नेक्स्ट वीडियो में। बाय।